हेलो साथियों, नमस्कार। अब मैं बताना चाहता हूँ कि एक केस है जिसमें झूठा शपथ पत्र दिया गया था और झूठे शपथ पत्र के आधार पर 300 कैच किया गया कोर्ट में। कोर्ट ने माना कि फ्रॉड हुआ, कोर्ट के साथ चीटिंग हुआ, कोर्ट के साथ मिसलीड हुआ। तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया और सुप्रीम कोर्ट में ये डिवीजन बेंच ने ये ऑर्डर किया। और ये ऑर्डर बहुत पुराना है, यानी 2005 का भले ही है, लेकिन इस ऑर्डर की आज तक प्रासंगिकता है। कानून में इतनी इसकी इम्पोर्टेंसी है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का ऑर्डर था। उस दिन से लेके आज दिन तक ये प्रभावी है। अगर कहीं भी अगर कोर्ट के साथ चीटिंग, मिसलीड या कोर्ट के साथ फ्रॉड करता हुआ कोई मामला अगर संज्ञान में आता, प्रकाश में आता है, तो इस ऑर्डर का उस में जिक्र अवश्य होता है। अब इस ऑर्डर में आखिर क्या था? ये ऑर्डर में एक व्यक्ति ने फर्जी डीड बना के, और वो जो है जो मुख्तार सिंह मारवाह जो डेड हो गए थे, उनकी प्रॉपर्टी को ये दिखा लिया कि वो हमको कर गए थे। जबकि जो उनकी मैडम थी, उन्होंने इस चीज को, पूरे पेपर उनके पास थे, उन्होंने कोर्ट में प्रोड्यूस किए और कहा ये बिल फर्जी है, यानी शपथ पत्र जो दिया गया और जो पेपर प्रोड्यूस किए गए वो फर्जी है, इन पे 340 की कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये केस नंबर है, ये बहुत इम्पोर्टेंस केस है। और ये खेती बाड़ी प्रॉपर्टी से संबंधित जहां भी फॉल्स एफिडेविट दिए जाते हैं या फॉल्स पेपर लगाए जाते हैं, उन सब के लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में भी एक बहुत बड़ा जमीन का घोटाला पकड़ा गया, उसमें भी इस केस को कोर्ट किया गया और केस को कोर्ट ने इस केस का संज्ञान लेते हुए संबंधित व्यक्तियों को नोटिस जारी किया। ये केस बहुत इंपॉर्टेंस है, इसके बारे में बताता हूँ। ये इकबाल सिंह मारवा एंड अनादर्स वर्सेस मीनाक्षी मारवा एंड अनादर्स है। डेट ऑफ जजमेंट 11/3/2005 का है। अपील क्रिमिनल 402 ऑफ 2005 है। इस केस में ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का है। इसमें जस्टिस RC लाहौटी, जस्टिस BN अग्रवाल, होतई खेतो और सीमा GP माथुर और PK बाल सुब्रमण्यम जी थे इसमें एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में जज थे। जब ये 340 का एप्लीकेशन इसमें फाइल किया गया कि फॉल्स एलिगेशन है, तो इसके इम्पॉर्टेंट जो पैरा है वो भी बताते हैं। इसके इम्पॉर्टेंट पैरा है 5, 10, 17, 25 और 26। ये इंपॉर्टेंट पैरा है। हालांकि बड़ा जजमेंट है, पूरा मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, संक्षिप्त में आपको जानकारी बताएंगे। अगर कोई खेतीबाड़ी से रिलेटेड या प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई फॉल्स पेपर पाए जाते हैं, फॉल्स जो है शपथ पत्र अगर कहीं पाया जाता है, तो इस जजमेंट को आप लगाइए, इससे आपको रिलीफ 100% मिलेगी। अब इसके में पैरा 5 है, पैरा 5 ये है। इसका मैं पूरा नहीं, संक्षिप्त में इसके बता द प्रिंसिपल कंट्रोवर्सी रिवॉल्व राउंड ऑफ द इंटरप्रिटेशन ऑफ द एक्सप्रेशन व्हेन सच ऑफेंस इज एलिज्ड टू हैव बीन कमिटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ ए डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस आर given in evidence in a proceeding in any court occurring in clause B second of subsection 1 of 195 CRPC. Appellant place reliance on the following observation made in para 10 of reportable Surjit Singh versus Balbir Singh. ये और इसमें यही सब है। 195 1 सब क्लास B का सेकंड क्लास इसमें है। पैरा 10 में वही पूरा एक्सप्लेन किया गया कि 195 सब क्लास 1 और इन चैप्टरों में 340 341 की प्रोसीडिंग की बात इसमें पूरी बताई गई है। पैरा 17 में ये ग्राउंड दिया गया है कि किन किन ग्राउंडों पे जो है चीजें पे 340 की कार्रवाई हो सकती है। अब जो उसकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पैरा है वो पैरा 25 है। In view of the discussion made above, we are the opinion that Sachidanand Singh have been correctly decided and view taken therein is the correct view. Section 195 subclass B class second CRPC would be attract only when the offence enumerated in
the said provision have been committed with the respect to a document after it has been produced or given in evidence in a proceeding in any court, that is during the time when the document was in custodial legis. यानी कहा गया पैरा 25 में कि अगर कोई डॉक्यूमेंट, कोई शपथ पत्र, कोई पेपर अगर न्यायालय की प्रोसीडिंग आ चुका है तो और उसमें मिसलीड अगर न्यायालय किया गया, चीटिंग किया गया, न्यायालय के साथ फ्रॉड किया गया, कोई झूठी स्टेटमेंट दिया गया, तो ये मान लिया जाएगा कि वो न्यायालय की कस्टडी में आ गया है और न्यायालय के साथ चीटिंग हुई है। तो यहाँ पे 195 सीआरपीसी और 340 सीआरपीसी के तहत ग्राउंड बन जाएगा। बदले हुए नए कानून में यानी बनेगा 215 सेक्शन 215 और सेक्शन 379 पे कार्रवाई होगी। पैरा 26 कहता है इन द प्रेजेंट केस दैट बिल has been produced in the court subsequently, it is nobody case that any offence as enumerated in section 195 subclass B class 2nd was committed in respect to the said bill after it had been produced or filed in the court of district judge there for the bar created by section 195 1 subclass 1B class 2nd CRPC would not come into play, and there is no embargo on the power of the court to take cognizance of the offence on the basis of the complaint filed by the respondent. The view taken by the learned additional session judge and the High Court is perfectly correct and shall calls for no inference. जो इनके ऊपर कार्रवाई हुई थी उसमें सेशन कोर्ट और जो है हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर किए थे वो ठीक किए थे, इसमें कहा गया और चीज़ें एक्सप्लेन की गई हैं। इसको साथियों पूरा इसका एक्सप्लेन करने में बहुत बड़ा जजमेंट है। इसे एक बार जिन्हें ज़रूरत हो, जहाँ पे झूठा शपथ पत्र दिया गया हो या फाल्स एलिगेशन दिए गए हों, खासकर प्रॉपर्टी को लेके, और वो मामला संज्ञान में आता है, तो ये इकबाल सिंह मारवा वर्सेस मीनाक्षी मारवा अपील क्रिमिनल 402 ऑफ 2005, ये डेट ऑफ जजमेंट है 11/3/2005। इसको जरूर लगाइएगा, उसमें 100% रिलीफ होगी, क्योंकि ये अभी तक इतना प्रभावी जजमेंट है। जहां भी चीटिंग, फ्रॉड, मिसलीड होता है वहां पे इस जजमेंट को पेश किया ही जाता है। ओके, थैंक यू।